Good morning to all. In the previous chapter, we have studied about the properties of electric charge at rest. इन चैप्टर्स में हमने स्टडी करा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट which is used in this unit also. From capacitance we studied that कि higher the charge, higher is the potential. कि किसी बॉडी पर अगर हम ज्यादा चार्ज सबमिट करते हैं तो उसका पोटेंशियल भी ज्यादा होगा. से now in this chapter we will study about the charge, but now in the different situation. When charge comes into the motion, then what will happen? Then we study about the charge in motion in this chapter. Say we consider two bodies A and B. मान लो on A we give the positive charge. तो as we know Q is directly proportional to V, तो it have high potential. So this body is at high potential. Say we do not give any charge to plate B. So if we do not give any charge, so it is at low potential. These bodies are kept apart in such a way that they cannot exert negligible force on each other, such that mutual induction do not take place. Now what happen if we connect a body A with body B with the help of wire? Then the charge will flow from body A to B till both bodies have same potential. कि चार्ज A से बॉडी A से मूव करना स्टार्ट करेगा टूवर्ड्स B. कब तक करेगा? जब तक दोनों का जो चार्ज या दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम ना हो जाए. उसके बाद जो चार्ज है वो फ्लो करना बंद कर देगा, बिकॉज बोथ बॉडीज कम्स इनटू द इक्विलिब्रियम. नाउ यहां पर हम एक टर्म पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शन, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज करंट? करंट इज एनीथिंग. कि करंट कुछ भी हो सकती है. मान लो एक पानी का पाइप हम कंसीडर कर लेते हैं. से एक रिंग या एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हम इस पाइप के अंदर कंसीडर कर लेते हैं. अब इस पाइप में से एक सेकंड के अंदर जितना पानी क्रॉस करेगा, दैट इज कॉल्ड वाटर करंट. वाटर करंट. तो वाटर करंट क्या चीज होगी? द अमाउंट या द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फ्लो थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 second. That is called water current. But here we studied about the electric charge. तो कोई भी वायर है that consist the electric charge or any charge. मान लो कि जो A एंड है इस वायर का, that is given positive potential या positive charge. Here we kept the source of positive charge and here we kept the source of negative charge. Then electric field will be set in this wire from positive to negative. Now say we have Q charge plus Q charge in this body, and here we consider the cross sectional area. Now this electric field exert
फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दीज थ्री चार्जेस। इस चार्ज पर फोर्स, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग जाएगी Q इंटू E, इसके ऊपर भी फोर्स Q इंटू E, और इसके ऊपर भी फोर्स Q इंटू E लगेगी। अब ये चार्ज क्या होंगे, यहां से रिपेल होना स्टार्ट हो जाएंगे और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 सेकंड के अंदर जितना चार्ज फ्लो करेगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। वाटर करंट में हमने क्या बोला था कि जितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकंड दैट इज कॉल्ड वाटर करंट। सेम वे में जितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 सेकंड में क्रॉस करेगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। Let us consider a wire which have cross sectional area A, and we consider a cross sectional area in between this wire. Say here we take any positive source and at the another end we consider the negative source. So that's why electric field is set फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की जो डायरेक्शन होती है दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड। हियर वी कंसीडर 3 पॉजिटिव चार्ज इन दिस वायर या इन दिस बॉडी। नाउ द electric field exert the force on these 3 charges. As we know, electric field intensity का जो फॉर्मूला होता है that is force experience per unit test charge, that is force upon charge. तो फोर्स की जो वैल्यू है that will be equal to Q into E. तो हर एक चार्ज के ऊपर यहां पर फोर्स QE लगेगी। यहां पर Q टेस्ट चार्ज और E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी फॉरवर्ड। तो हर एक चार्ज पर जो फोर्स है दैट विल बी F इज इक्वल टू QE। तो इस फोर्स के कारण ये पॉजिटिव चार्ज जो है एक एंड से चलना स्टार्ट करेंगे टू अनदर एंड। अब 1 सेकंड में जितना चार्ज यहां से क्रॉस करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हम मान लो 1 सेकंड में 2 केस हम कंसीडर करते हैं कि एक केस में 2 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है इस गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, और दूसरे केस में 100 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो करंट है वो सेकंड केस में ज्यादा होगा, क्योंकि उस केस में क्या हो रहा है 100 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, और पहले केस में सिर्फ 2 कूलम चार्ज जो है वो गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्रॉस कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि लेट द चार्ज फ्लो इन टाइम t, कि मान लो t टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, दैट इज सपोज एज Q. Q मे बी 2 कूलम, मे बी 100 कूलम, मे बी 200 कूलम, डिपेंड। तो हमने सपोज कर लिया कि t सेकंड के अंदर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से Q चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है। तो चार्ज, डेफिनेशन ऑफ करंट क्या बोलती है कि गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया में से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा। द चार्ज फ्लो इन टाइम 1 सेकंड दैट इज Q बाय में T।
तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आ जाती है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या बन गई, Q बाय में T। ये हमारे पास एक तरह से फॉर्मूला आ गया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि करंट या इलेक्ट्रिक करंट is defined as time rate of flow of electric charge through the given cross sectional area, given cross sectional एरिया। तो इस चीज को हम क्या डिफाइन कर देंगे, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना चाहें इस इक्वेशन को, तो इसको लिखा जा सकता है सबसे पहले I इज इक्वल टू क्यू बाय में टाइम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, या दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट। अब मान लो I इज इक्वल टू क्यू 1 अपॉन टाइम, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू एन ई, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वायर, E चार्ज ऑन द वन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमें पता है कि 1 अपॉन टाइम जो होता है दैट विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो ये इक्वेशन इस तरह से भी लिखी जा सकती है, एन ई इंटू में न्यू। तो एक फॉर्म हमारे पास ये बन गई एन ई अपॉन में टी और एन ई इंटू में न्यू। अब मान लो हम हाइड्रोजन एटम का केस कंसीडर करते हैं। हाइड्रोजन एटम हैव 1 इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करता है, कि मान लो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड दिस। तो अभी हमने पढ़ा कि जब चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस बाय द फ्लो ऑफ या द मूवमेंट ऑफ चार्ज, इस चार्ज की मूवमेंट के कारण कितना करंट प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन एटम के अंदर। तो I इज इक्वल टू एन ई अपॉन में टी, हमें यह चीज पता है। हाइड्रोजन एटम के लिए n की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो I इज इक्वल टू ई अपॉन में टी। अब हम यहां पर टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस इलेक्ट्रॉन, एक कंप्लीट रोटेशन के लिए वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर अपॉन में वेलोसिटी हमने इसकी कंसीडर कर ली v। तो t की I की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी E इंटू में v अपॉन में 2, I इज इक्वल टू ई वी अपॉन में 2 पाई आर। As we know, v is equal to r omega. Here omega is the angular velocity. तो I is equal to e r omega upon में 2 pi r. Here r and r will cancel out. तो I is equal to e omega upon में 2 pi. This is the another form of electric current. Now, कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अ वायर कैरिंग द करंट कैन वी कॉल्ड इट अ चार्ज्ड, कि किसी वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो क्या हम उसे चार्ज्ड वायर कह सकते हैं? द आंसर विल बी नो, बिकॉज कि ये मान लो हमारे पास कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इफ 3 positive charge will move in the forward direction, then
3 negative charge also move in the backward direction also. क्योंकि वायर क्या है, एक तरह का कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के भी होंगे. सो नेट चार्ज विल बिकम 0. बट इन दैट केस हम ये नहीं बोल सकते हैं कि करंट 0 हो जाएगा, बिकॉज करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो उस केस में करंट 0 नहीं होगा, बल्कि करंट क्या है, चार्ज के कारण, फ्लो होने के कारण किसी भी एरिया में से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. अब उसके बाद है कि SI यूनिट ऑफ करंट. SI यूनिट ऑफ करंट, तो I इज इक्वल टू Q बाय में T. Q के SI यूनिट हो गए कूलम और टाइम के हो गए SI यूनिट सेकंड. तो I इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड. तो 1 कूलम पर सेकंड या 1 एम्पियर, दैट विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर. तो here only we can define 1 ampere as if 1 coulomb of charge flow through the wire in 1 second. कि किसी भी वायर में से या किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन में से अगर 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होता है, then current is said to be 1 ampere. This is not the exact definition of 1 ampere, but here we consider only this definition. And some another terms जो हैं कि 1 मिली एम्पियर जो है, that will be equal to 10 raised to power minus 3 ampere. And 1 microampere is equal to 10 raised to power minus 6 ampere. The current is measured by, the current is measured by एमीटर. कि किसी भी सर्किट में अगर हमने करंट को मेजर करना है तो उसको हम एमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं. एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. एमीटर को हम हमेशा सीरीज के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं. एंड आइडियल एमीटर इज दैट हुज रेजिस्टेंस इज 0. कि वो एमीटर आइडियल कब होगा, जब वो किसी भी जो चार्ज उसमें से करंट फ्लो हो रहा है उसको कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर ना करे, जो अभी हम आगे ओम्स लॉ में स्टडी करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में. नेक्स्ट वी विल डू conductional and conventional current. As we know, any wire is a conductor. और कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर इक्वल. कि किसी भी मेटल के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं, दे विल बी इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव आयंस. मान लो कि हम एक वायर कंसीडर करते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A कंसीडर करते हैं. मान लो A be the cross sectional area of this wire. Here we kept the positive potential, here we kept the negative potential. As in a wire we have both positive ions and electrons as an charge carrier. तो positive potential will repel the positive charge away from it. तो पॉजिटिव चार्ज विल मूव फॉरवर्ड. तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन इन द सेम डायरेक्शन इन विच द पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो. कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं. एंड दिस टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड कॉन्वेंशनल करंट.
Conventional current is nothing but the current which is flow due to the movement of positive ion. उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी कि दे मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. जो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है दैट इज टेकन एज हाई एंड नेगेटिव पोटेंशियल इज टेकन एज लो पोटेंशियल. तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन of these electron is opposite to the electric current. So this type of current is known as electronic current. Again we will say the number of negative charge flow opposite to the current is equal to the number of positive charge flow in the direction of current. Simply जिस डायरेक्शन में नेगेटिव जो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हैं और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं they will be same. बस डायरेक्शन का फर्क है कि इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करते हैं एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आयंस जो हैं वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करते हैं एंड इन द सेम डायरेक्शन इन विच करंट विल फ्लो. करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी इवन इट हैव द डायरेक्शन. कि करंट की डायरेक्शन भी होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव बट इट इज कंसीडर्ड एज द स्केलर क्वांटिटी. लेट अस टेक एन एग्जांपल. से वी कंसीडर 3 wires in such a way that this is the wire first, this is the wire second and this is the wire third. से इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर. इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है मान लो 4 एम्पियर एंड हमने वायर में से करंट निकालना है कि थर्ड वायर में से कितना करंट फ्लो करेगा. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा से फर्स्ट एंड सेकंड वायर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट तो रिजल्टेंट करंट हमारे पास क्या आनी चाहिए इसके हिसाब से अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ द करंट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 अंडर द रूट और 5 एम्पियर. बट दिस इज रॉन्ग. एक्चुअल में जो करंट फ्लो होगा कि ये करंट और ये करंट यहां पर ज्वाइन होगा और टोटल जो करंट होगा दैट विल बी द 7 एम्पियर. तो यहां पर जो वेक्टर्स एंड लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा हैं वो फॉलो नहीं होते हैं, इसलिए दिस इज टेकन एज स्केलर क्वांटिटी. अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि व्हाई द करंट इज टेकन एज स्केलर क्वांटिटी तो यू कैन से सिंपली कि इट डू नॉट ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. तो वी कैन राइट करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी इवन इट हैव डायरेक्शन. कि इसकी डायरेक्शन होते हुए भी हम इसको स्केलर क्वांटिटी सपोज करते हैं बिकॉज इट डू नॉट ओबे laws of vector algebra. That is the main about the electric current. Now we will do some numericals related to electric current. Our first question is, if 2.25 into 10 raised to power 20 electron pass through the wire in 1 minute, find the magnitude of electric current through the wire. सिंपल क्वेश्चन है कि इसमें क्या करना है कि दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि हमारे पास n गिवन है
that is 2.25 into 10 raised to power 20 electrons pass through the wire in time. टाइम हमारे पास दे रखा है 1 मिनट और 60 सेकेंड. फाइंड द करंट. वेरी इजी. I is equal to, we have to find out. तो I is equal to Q by में T, और Q की वैल्यू हमें पता है NE अपॉन में T. तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट लगाया. N की जो वैल्यू है दैट विल बी 2.25 इंटू 10 रेज टू पावर 20 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1. जीरो को हम ऊपर ले गए. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 2.25 डिवाइडेड बाय 6 इंटू में 10 रेज टू पावर माइनस 19 और सॉरी प्लस 19 और 1 पॉइंट यहां पर एक गलती कर गए हम. n 2.25 into 10 raised to power 20 into में charge on electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 divided by 6 into में 10. तो अब ये हमारे पास हो गया 2.25 into 1.6 अपॉन में 6. जीरो ऊपर चली गई तो -1 बन गया. तो -19 -1 -20 20 20 लेस हो गए. तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आंसर विल बी 0.6 एम्पियर. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है कि NaCl सॉल्यूशन डिस्चार्ज की कोई सॉल्यूशन हमारे पास दे रखा है सोडियम क्लोराइड का. दैट डिस्चार्ज 6.1 into 10 raised to power 16 sodium ions. तो number of sodium ions, that is N of Na positive. Number of ions for positive Na positive is 6.1 into 10 raised to power 16. और number of Cl नेगेटिव आयन जो हैं दैट विल बी 4.6 इंटू 10 रेज टू पावर 16. टाइम हमारे पास दे रखा है 2 सेकेंड. फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द सॉल्यूशन. तो I वी हैव टू कैलकुलेट. तो I का फॉर्मूला होता है Ne अपॉन में T. दैट इज Q इज इक्वल टू Ne and we can find out टोटल नंबर ऑफ आयंस हमने कैलकुलेट करने हैं. तो n की जो वैल्यू होगी दैट इज 6.1 प्लस 4.6 और 10 रेज टू पावर 16 हमने कॉमन ले लिया. 7 10 10.7 इंटू में 10 रेज टू पावर 16. तो ये हमारे पास n की वैल्यू कंसीडर्ड होगी. तो I इज इक्वल टू Ne 10.7 into 10 raised to power 16 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 अपॉन में टाइम हमारे पास दे रखा है 2. तो 10.7 इंटू में 0.8 इंटू 10 raised to power minus 3. 2 8 16. तो 0.8 हमारे पास आंसर आ गया. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी 8.560 into 10 raised to power minus 3 ampere. This is the answer of this question. Easy question है, इसके ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं. नेक्स्ट जो है an electron is moving in a circular orbit of radius 10 centimeter. अब वो जो हमने लास्ट डेरिवेशन में करा था I इज इक्वल टू EV अपॉन में 2 पाई R, वो फॉर्मूला यहां लगेगा. तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जिसका रेडियस R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और 10 इंटू में 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर का है विद अ कांस्टेंट स्पीड
Speed is 4 into 10 raised to power 6 meter per second. We have to calculate current. तो सिंपली हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, I इज इक्वल टू ई वी अपॉन में 2 पाई आर. सिंपली फॉर्मूला हमने यहां अप्लाई कर लिया. तो E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, V की वैल्यू 4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 अपॉन में 2 इंटू में 3.14 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 1. तो जब इसको सॉल्व करोगे 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 13 प्लस 1 अपॉन में 6.28. जब इसको डिवाइड करेंगे देन इट विल बिकम 1.01 इंटू में 10 रेज टू पावर माइनस 12 एम्पियर. Our next question is, figure shows that the plot of current through the cross section of wire over a time interval 10 seconds. The graph is given between current and time. Find the amount of charge that flow through the wire in this time interval. Simply यहां पर जो क्वेश्चन बोला गया है कि आपके पास एक ग्राफ दिया है I and T के बीच में. You have to calculate amount of charge that flow through the wire in time 10 second. तो हम इस ग्राफ को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट O A B, that is this shaded region, and then C and D and this shaded region. तो एरिया अंडर आई टी ग्राफ, जो एरिया अंडर आई टी ग्राफ है दैट विल गिव द इलेक्ट्रिक करंट. तो वी कैन राइट ओवर हेयर एरिया अंडर आई दैट विल गिव द इलेक्ट्रिक चार्ज. तो एरिया अंडर आई टी ग्राफ इज एरिया ऑफ ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ए बी C D, that is charge. Area under IT graph is equal to charge. So area under OAB, that is half into base we have OB, into height, that is AB, plus area of ABCD, that is length AB इंटू में ब्रेड्थ BD. तो हाफ OB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 एंड AB की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अगेन 5 प्लस AB की वैल्यू 5 इंटू BD 10 माइनस 5. तो जब आप इसको सॉर्ट करोगे दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 इंटू में 5. तो दैट विल बी 12.5 प्लस 25. तो 25 को ऐड करोगे तो 0.572 और 3 37.5 जो है. सेकेंड क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ चार्ज. फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट, not charge. ठीक है. The amount of charge flow through the cross sectional area या through a cross section is 5t square plus 7t plus 3. तो find the electric current at 1 second. आपके पास चार्ज गिवन है, you have to find out the electric current when time is 1 second. तो we know that I is equal to instantaneous value of current, that is differentiation of charge, that is dq upon में dt, time rate of flow of charge. और instantaneous value निकालनी है तो differentiation of charge will provide us the current. तो d upon dt 5t square plus 7t plus 3. अब इस डिफरेंशिएशन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो. 5d अपॉन dt
टी स्क्वायर प्लस 7 dt अपॉन में dt प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट दैट इज 3। टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ टी, तो 10t प्लस 7 प्लस 0, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। इफ टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 10 plus 7 that is 17 ampere will be the answer.